शख्स की जिसकी की सलमान खान से बड़ी दोस्ती है, उसके व्यावसायिक ठिकाने पर हम हमला कर सकते हैं, तो खबरदार रहो, हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। और ऑलरेडी भाईजान के ठिकाने पर वो हमला कर चुके हैं। उनमें से एक मौत हो चुकी है हमलावर की, पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, सब आपको मालूम है। लेकिन बार बार कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हमला करने का मतलब क्या है? हर बार बहाना बदल जाता है। पहली बार जो बहाना था वो दूसरी बार नहीं है, और दूसरी बार जो बहाना था वो तीसरी बार नहीं है, और तीसरी बार जो बहाना है अब पता नहीं उसका क्या है। तीसरी बार बहाना बना है कि कोई अगर धर्म के खिलाफ अनाप शनाप मजाक उड़ाएगा तो वो हमसे नहीं बच पाएगा। अब ये गोल्डी बरार और गोल्डी, हाँ, ढिल्लो, गोल्डी ढिल्लो, अब ये सब साहब कह रहे हैं कि हम धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि निहंग के बारे में, निहंग क्या है आप सबको मालूम है। पंजाब में सरदार में जो निहंग होते हैं, उसका तात्पर्य किससे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो निहंग का अपमान किया हास्य करके माननीय कपिल शर्मा जी ने। ये करते रहते हैं इस तरह से। ये किसी मौलवी का अपमान करने की हिम्मत नहीं है इनमें। ये कपिल शर्मा किसी मौलवी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन किसी पंडित का अपमान कर देंगे, किसी पुजारी का अपमान कर देंगे धड़ल्ले से। मौलवी का नहीं करेंगे, क्योंकि भाईजान से बड़ा याराना है इनका, बड़ा याराना है भाईजान से। तो अपमान करेंगे तो देख लीजिए साहब, पुलिस ही नहीं पकड़ पा रही है। कनाडा की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। सरे शाम 4 बजे सुबह में फायरिंग हो रही है और डंके की चोट पर कर रहे हैं कि मैंने फायरिंग की है, मैंने फायरिंग करवाई है, मेरा ग्रुप ले रहा है इसकी जिम्मेदारी। कुछ नहीं कर पा रही है कनाडा की पुलिस। अब वहां से ये संकेत जा रहा है, ये फायरिंग मामूली घटना नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी ने किसी को तबाह करने की संपूर्ण सुपारी ले ली है। और वो किसी कौन है? एक किसी है माननीय लॉरेंस बिश्नोई जी। और किसके लिए लिया है? तो माननीय दाऊद अब्राहम के लिए लिया है। माननीय दाऊद अब्राहम के जितने स्लीपर सेल हैं मुंबई में और देश के बाहर, सबके सब निशाने पर है। खबर तो मित्रों यह भी मिल रही है कि ये लोग दुबई में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन दुबई में चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा चाक चौबंद है, तो कोई भी काम को अंजाम देने में दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन कनाडा इनके लिए सेफ हेवन है। कनाडा क्यों? क्योंकि कनाडा में आप यह गलतफहमी मत पालिए, कनाडा भी एक पनाहगाह है इन दाऊद के गैंग का भी। कनाडा भी, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, मुंबई, ये सभी पनाहगाह हैं। यहां पर दाऊद के स्लीपर सेल के लोग ऑपरेट करते हैं ड्रग के मामले में। ड्रग का पूरा सीनेट चलता है माननीय दाऊद जी का, और उसका लिंक कनाडा अमेरिका से भी है, क्योंकि ये फिर लैटिन अमेरिकी देशों में भी जाता है। ये ड्रग का जो खेप है ना, ये पूरे विश्व में भरा हुआ, ये विश्व का बाजार है। यूरोप भी मशहूर है, उधर टर्की तक में, इस्तांबुल में, वहां भी चलता है, ईरान में भी चलता है साहब। और फ्रांस में तो समझिए कि कस के कस चलते हैं, खासतौर से पेरिस में। वहां तो क्रिएटिविटी के नाम पर पूरा कस का बाजार चलता है। लंदन, पेरिस, डेनमार्क में, लंदन, पेरिस, डेनमार्क, लैटिन अमेरिकी देश, साउथ अफ्रीकन देश, कोई दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पर ड्रग कार्टेल का कुछ ना कुछ कारोबार न चलता हो। एशियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा कारोबार है वो दाऊद का कारोबार है, और दाऊद के कारोबार को जो सबसे बड़ा खाद पानी मिलता है वो मुंबई के इस भ्रष्ट बॉलीवुड से मिलता है।
और इस मुंबई के भ्रष्ट बॉलीवुड को जो प्रमोट करता है उसमें ये खान गैंग है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट। सरकार के पास सारा डॉसियर मौजूद है, ये खान गैंग उसको प्रोटेक्ट करता है। छोटे छोटे खिलाड़ी जैसे डीनो मौर्या, छोटे खिलाड़ी में रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, ये सब तो छोटे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी नहीं है। बड़े खिलाड़ी के ऊपर तो अभी 8 जगहों पर छापेमारी हुई थी। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है मित्रों। लॉरेंस के लोग 7 समंदर पार अंजाम दे रहे हैं काम को और संकेत दे रहे हैं। कपिल शर्मा के सहारे संकेत दिया जा रहा है कि खुद को संभाल लो और अपना साम्राज्य का बोरिया बिस्तर भी उठा लो। ये साम्राज्य अब हम तुम्हारा चलने नहीं देंगे। ये सीधा सीधा खुली चुनौती है। बहाना बनाया जा रहा है कि नहीं एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सब तो है ही है। लेकिन खान के जो लोग हैं, कपिल शर्मा से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी हो सकती है? कपिल शर्मा के पास पैसे हैं। कपिल शर्मा इतने पैसे तो कनाडा में हजारों लोगों के पास हैं जो इंडियंस हैं, उनसे किसी से ले लेते हैं। एक आध दो रेस्टोरेंट पे ये लोग बोलते हैं, करते रहते हैं। कपिल शर्मा ही क्यों? इसलिए क्योंकि कपिल शर्मा के सहारे संदेशा पहुंचा रहे हैं खान तक कि सावधान हो जाओ, अपने कुकृत्य से बाज आओ। अगर कुकृत्य से बाज नहीं आओगे तो यही हश्र करेंगे जो कपिल शर्मा का हो रहा है। ये गैंगस्टर आपस में एक दूसरे के साथ संदेश भेज रहे हैं फायरिंग के सहारे। ये संदेश का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरे गैंगस्टर को सीधा संदेश जा रहा है कि तुम्हारी